द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल साध्वी प्रज्ञा इस वक्त नाराज चल रही हैं। पहले उनका एक वीडियो वायरल होता है जिस वीडियो में ये कहती हुई नजर आती है कि मीडिया मेरी बातों को, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी थी, इसलिए मैं मीडिया से कोई बातचीत नहीं करूंगी। और अब अपनी ही पार्टी के विधायक पर मुखर हो गई हैं। और साध्वी प्रज्ञा जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है उसे साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी नाराजगी को हाई कमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और किसी भी तरीके से इनकी बात पहुंच जाए, इसी काम में वो लगी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा के एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं और अभी जो ताज़ा वीडियो है वो दरअसल सुदेश राय के खिलाफ है। और सुदेश राय के जो है वो वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ उनका ठेका है और उसमें जो है वो ताला तोड़ती हैं शराब के ठेके का। आप वीडियो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, कैसे ये साध्वी प्रज्ञा है जो ताला तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल की ये सांसद हैं और भोपाल की सांसद अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ इस तरीके से मुखर हो गई। आप देखिए, और ये शराब भी दिखा रही हैं, मुखर होकर ये बात रख रही हैं। इसके पहले तक वो नहीं बोल रही थी। जब तक उनको लगा था कि पार्टी में उनको तवज्जो मिल रही है तब तक वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा उसके बाद से ही साध्वी प्रज्ञा मुखर होकर इस तरीके की चीज़ें करती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए, लोग लिख भी रहे हैं कि टिकट काटने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। देखिए कैसे इन्होंने बीजेपी विधायक सुदेश राय के शराब के ठेके का ताला तोड़ दिया। ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को आखिरकार क्या हो गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो अपने आप को कह रही थी कि जो है बहुत ही मतलब तेज तर्रार है और बहुत ये है, बयान उनके तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, लेकिन अब वो जिस तरीके की कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें करती हुई नज़र आ रही हैं, वो उनकी नाराज़गी को साफ बता रहा है कि वो नाराज़ हैं, वो हाईकमान से नाराज़ हैं। और हाईकमान से नाराज़गी जाहिर करने का एक नया तरीका साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो है तैयार कर रखा। और इसी तरीके से वो देखिए किस तरीके से वहाँ पर अधिकारियों से भी उलझ रही हैं और ताला तोड़ रही हैं। वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद। आप देखिए किस तरीके की बातें कहते हुए भी साध्वी प्रज्ञा नजर आ रही हैं। देखिए, दारू के ठेके चलाएंगे आप लोग? कंटिन्यू अपन कुछ बच्चों से बात करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? खड़े हैं, एक मिनट। वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है, ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की। तो सुन लिया आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या कुछ बोल रही थी। दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि ये ठेका हमने पहले भी बंद करवाया था और अब एक बार फिर से इसको बंद करवाने आई हूँ क्योंकि यहाँ आसपास स्कूल है और स्कूल के आसपास ठेका नहीं होना चाहिए, इसका लाइसेंस ही नहीं है। सुदेश राय का ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनका ये ठेका है तो उसका ताला तोड़ा गया है। दरअसल ये ताला टूटा जो है इसकी गूंज सुदेश राय को कम, लेकिन बीजेपी हाईकमान को ज़्यादा तेज सुनाई दे रही होगी। बीजेपी हाईकमान ये मान रहा है कि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को शायद इसलिए टिकट नहीं दी गई क्योंकि उनके बयानों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिक्कत होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे कि हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके बयानों से पूरी भारतीय जनता पार्टी घिर जा रही थी। इस बार जिन जिन नेताओं के टिकट कटे उनमें सबसे नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी था, परवेज वर्मा का भी था। उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से रमेश बिधूड़ी का भी जो बयान था वो काफ़ी वायरल हुआ था, जो बोला गया तो उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था, उनका भी टिकट काट दिया गया है। जिन जिन लोगों ने मुखर होकर इस तरीके के बयान दिए उनका इस बार टिकट काट दिया गया, यानी पत्ता काट दिया गया और वही नाराज़गी दिखा रही है। यानी सीधे तौर पर अगर शब्दों में समझे तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करने के बाद ये जानकारी मिली कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बताना चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ऐसे हैं, इनका टिकट क्यों नहीं कटा। ये जो गलत शराब के ठेके चलाते हैं इनका भी टिकट काटा जाना चाहिए था, इनको भी राजनीति से बाहर करना चाहिए था। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ही क्यों निशाना बनाया गया, क्यों उनका टिकट काटा गया। ये इशारों में साध्वी प्रज्ञा अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए पूरी तरीके से वो मुखरता के साथ ये कर रही हैं। आप देखिए, काश ने भी लिखा है, एमपी बीजेपी लिखकर एक धक्का और दो, शराब की भट्टी तोड़ दो, ये नारा भी दिया जा रहा है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी ही पार्टी भाजपा के सीहोर के विधायक
सुदेश राय का स्कूल के सामने चलने वाले कथित अवैध ठेके का ताला तोड़ शराब बाहर फेंक दी। शराब को औषधि बताने के बजाय अगर जिज्जी ने 5 साल ऐसे ही काम किया होता तो आज स्थिति अलग होती। खैर, अब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हो रहा है? कुछ नहीं होना है। बेचारे पुलिस वाले अधिकारी देखकर बड़ा अफसोस आया। मालिक ना नुकसान होने से नहीं रोक पाए, मतलब मालिक का नुकसान होने से नहीं रोक पाए, नुकसान तो हो ही गया। निगर परवीन भी इस पर रिएक्ट कर रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक स्कूल के सामने शराब का ठेका चला रहा था। शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुआ था। टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर हथौड़ा लेकर पहुंच गई। सोचिए कितने बेशर्म लोग हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कितने बेशर्म लोग, यानी टिकट कटने पर इनकी अंतरात्मा जागी है। ये लगा है कि नहीं, अब तो विरोध करना चाहिए। अभी तक तो विरोध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब विरोध करना चाहिए। नहीं, ठीक नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अब देखिए, ये लिखा है कि टिकट कटते ही साध्वी प्रज्ञा ने उठा लिया हथौड़ा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा पुलिस वाला। सामने आई बात। भोपाल से भाजपा की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अपनी ही पार्टी के विधायक सुदेश राय पर अवैध रूप से शराब की दुकान चलाने का आरोप लगाया और महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। यानी वो सीधे तौर पर मोहन यादव की सरकार, पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक, इन सब पर एक के बाद एक प्रहार कर रही थी। वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं जहां रहती हैं, आसपास जहां विद्यालय हैं, स्कूल हैं, बच्चियां रहती हैं, वहां शराब के ठेके बीजेपी के विधायक द्वारा खोले जाते हैं। अवैध रूप से उनका संचालन कराया जाता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यह कहना सरकार के मुंह पर भी तमाचा है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी तमाचा है। उन्होंने राय की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की भी मांग की है और ये मांग इसलिए की है क्योंकि उनकी भी टिकट इस बार क्लियर नहीं हुई। जब मीडिया कर्मियों ने इस संबंध पर राय से संपर्क कर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि वे खुद ठाकुर के आरोपों की पड़ताल करें। ठाकुर ने सोमवार की रात कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों के दौरे पर थी। तभी खजुरिया कला में कुछ लड़कियां उनके पास आई और शिकायत की कि उनके स्कूल के सामने शराब की दुकान चल रही है। प्रज्ञा ठाकुर को एक कमरे का ताला तोड़ते हुए दिखाने वाला सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। एक वीडियो में लोकसभा सदस्य पहले हाथ में एक पत्थर के टुकड़े पत्थर पकड़े हुए कमरे का ताला तोड़ने की धमकी देती नजर आ रही हैं। तभी आसपास की लड़कियां और लोग जमा हो गए। एक पुलिसकर्मी ने उनसे ताला ना तोड़ने का आग्रह किया, वो भी वीडियो में नजर आ रहा है। बाद में भाजपा सांसद को कमरे से हथौड़े से मारते हुए देखा गया, मतलब कमरे का जो ताला था उस पर वो हथौड़े से मार रही थी, जबकि पुलिसकर्मी उनसे ऐसा करने के लिए हाथ जोड़कर आग्रह करता रहा। जोरदार जयकारे के बीच ठाकुर को दरवाजा खोलते हुए देखा गया। वीडियो में कमरे में बड़ी संख्या में शराब की बोतलें रखी हुई दिखाई दे रही है। बाद में कुछ लोग ठाकुर की मौजूदगी में बोतलें खोलकर शराब फेंक देते हैं। तो ये सब कुछ वाकया हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं और ये बगावत के सुर बीजेपी को बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मुखर होकर इस तरीके से साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं, वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।